मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का इफ्तिताह हो जाए। इफ्तिताह हो जाए। जनाब एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं, जिनके हाथ दावा भी है, दलील भी है, जिनके कलम से बड़े बड़े मुजरिमों के हाथों में हथकड़ी भी होती है और मजलूम के हाथों से हथकड़ी खुल भी जाती है। ऐसे ज़हीन शख्सियत के हाथों से आज के मुशायरे का इफ्तिताह होगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और मुशायरे का बाकायदा इफ्तिताह कर दें ताकि बहारिया दौर का आगाज हो जाए। आइए इस शेर के साथ कि है इल्तिजा खुलूस की दौलत बढ़ाइए, है इल्तिजा खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलकें बिछी राह में तशरीफ लाइए। आइए जनाब एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी साहब मुशायरे के इफ्तिताह के लिए आली जनाब शरीफ अंसारी साहब आप भी आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे नाचीज़ को यहाँ पे आवाज दी गई है, हुक्म दिया गया है कि मैं आज के इस मुशायरे जो कि हिंदी उर्दू एक जान और जश्न सना लहरपुरी, साथ ही साथ 49वां यौम पैदाइश तकदीम आज़मी भुट्टो साहब के जश्न में ये मुनाकिद किया गया है। दोस्तों, ये हिंदी उर्दू एक जान तकरीबन 20 साल से मुशायरे और अदबी नशियात का प्रोग्राम कर रही है, जिसमें पशोपेश शरीफ अंसारी साहब, लड्डन बाबा और निसार अहमद आरिफ वगैरह अपने पूरी मेहनत मशक्कत के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ ये अंजाम देते रहे हैं। दोस्तों, ये मुशायरा सिर्फ एक सैर व तफरीह की जगह नहीं है, बल्कि ये अदबी एक महफिल है। वो जुबान जो हम बोलते हैं, जिससे हम अपने दिलों की बात कहते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, इसकी तरक्की के लिए ऐसे मुशायरे मुनाकिद किए जाने चाहिए। आज तकरीम भुट्टो साहब का 49वां जन्मदिन भी है, लेकिन अभी अनाउंसर साहब ने कहा कि 12 बजे मनाया जाएगा। लेकिन मैं सियाक़ो सबाक़ के तहत सिर्फ ये कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। भुट्टो साहब को मैं काफ़ी सालों से जान रहा हूँ। इन्होंने बड़े बड़े मुशायरे मुनाकिद किए हैं, अदबी नशिस्तें भी इन्होंने सजाई हैं, जो उर्दू खिदमत का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैं उनके लिए ये दुआ करूँगा कि जियो तुम हजारों साल और हर साल के दिनों 50 साल सेहत और ईमानदारी के साथ। दोस्तों, सना लहरी साहिबा आई हुई हैं, उनके एजाज में जश्न मनाया जा रहा है। सना लहरी साहब आप पिछले भी मुशायरे में इन्होंने शिरकत किया था और बहुत अच्छा अशार हमें दे के गई थी, जो आज भी जिंदा है, और उसी के बरकत से आज उन्हें ये एजाज बख्शा जा रहा है। दोस्तों, मेरे दिल में कौम के लिए बहुत दर्द रहता है जब मैं अपने कौम के बच्चों को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ कि कैसे कहाँ वक्त वो गुजार रहे हैं, वक्त बेकार कर रहे हैं, तो बड़ा दर्द होता है। एक किताब का जश्न इजरा भी था। इत्तेफाक की बात है, शब्बीर शाद साहब की तबीयत नासाज रही, वरना मैंने उनकी किताब का
याद रफ्तगा एक मोहम्मद रफी सौदार साहब का एक शेर है, फिक्र माश इश्क बुता याद रफ्तगा, इस जिंदगी में आप कोई क्या क्या किया करे। वाह वाह, बहुत। इस जिंदगी में आप कोई क्या क्या किया करे। आज की मसरूफ जिंदगी में और बेतहाशा मसलों मसाइल में फंसे होने के बावजूद भी शब्बीर साहब ने एक किताब तहरीर की है, मैंने मुतालिया किया है। इन्होंने भिवंडी के हीरे जवाहरात चुन चुन करके और उनकी खूबियां, उनके आमद से लेकर रहलत तक उन्होंने इसमें बयान किया है और ये बहुत ही कारामद है। हम सबको इसको पढ़ना चाहिए ताकि हम भिवंडी के बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भिवंडी की तरक्की में, उर्दू अदब में, मुशायरों में जो अपना वक्त दिया है उन्हें हम जाने, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है वो ज़वाल पजीर हो जाती है। तो हमें अपने तारीख को भूलना नहीं चाहिए। हमारे खास दोस्त का जिक्र इसमें आया हुआ है, शाज इलाहाबादी, 20 साल मेरे पड़ोसी रहे और उन्होंने तो अपने आप को एकदम उर्दू के लिए वक्फ कर दिया था, चलते फिरते गुनगुनाते रहे। शकील साहब अच्छे तरीके से जानते हैं और मौका मिला तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो रोशनी डालें। तो दोस्तों, कुछ हमारी समाज की या हमारे अंदर जो बुराइयां आ रही हैं, मैं बहुत मुख्तसर में उस पर रोशनी डालूंगा। आज हम लोग आपने खबर सुना होगा, पिछले दिनों पाकिस्तान में शिया सुन्नी के दरमियान बड़ी खूनरेज़ी जंग हुई। अक्सर इंडिया में, खासकर लखनऊ में ऐसे खूनरेज़ी होती थी। हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी के ऐसे हम मसले मसाइल में फंसे हुए हैं कि हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अल्लाह एक, कुरान एक, पैगंबर एक, दीन एक, उसके बावजूद भी हम लोग आपस में अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी होती है। आप मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो गए तो बरो, शोर मचाते क्यों हो। मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा खुद का वजूद, मुत्तहिद रहोगे तो कदमों में जमाना होगा। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ये जो हमारे आइमाए मस्जिद, हमारे जो मौलवी हजरात एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं और जिसमें नौजवान वो शिद्दत पसंद हो जाता है और अंजाम बहुत भयानक निकलता है उसका। हमारे एक दोस्त शांति नगर के कारपोरेटर रह चुके हैं, वो गांव गए अपने, उनकी एक बेटी थी, गांव के एक शख्स से उनका निकाह हुआ था, 5 साल गुजर गए, 2 बच्चे थे। उन्होंने कहीं से तकरीर सुन लिया कि फला अकीदे में अगर आप अपनी लड़कियों को देते हैं तो निकाह ही जायज नहीं है। वो पढ़ा लिखा बंदा था नहीं, पैसे कमा लिए थे। स्टेज पे मुशायरा शुरू हो गया। अब वो अपने दामाद को बोलने लगे कि तलाक दो, हमारे मौलवी साहब ने ऐसा ऐसा बोला है। तो उन्होंने बोला जब निकाह हुआ ही नहीं तो तलाक कहां से दूं मैं। 7 साल में कोर्ट में केस चालू है, माँ की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। तो हमारे जो तमाम
अकीदे के जो मौलवी हजरात है, जिम्मेदार हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि दूसरे फिरकों के ताल्लुक से ऐसा ना बोले जिसमें नफरत पैदा हो, वरना लोग न जाने क्या क्या फतवा देते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर भी फतवा आ जाएगा कि फला के पीछे आप नमाज पढ़ोगे तो आपका निकाह टूट गया। सही बात। ये सबसे गुरेज करें। आपको याद होगा कि जब जंग आजादी चल रही थी तो दो फिरके थे, गांधी जी अहिंसा और बोस साहब। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन दूसरे का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मकसद उनका एक ही था। तो हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रजामंदी हासिल करना है, न कि आपस में ना इत्तेफाकी करना है। मौलाना आजाद ने एक जगह फरमाया कि अगर कोई शख्स मस्जिद में आता है तो सिर्फ ये देखो कि नमाज पढ़ने के लिए से आया हुआ है, ये मत देखो कि वो कैसा हाथ बांध रहा है, ऐसे हाथ बांध रहा है कि ऐसे हाथ बांध रहा है वगैरह वगैरह। चूंकि सबके इमाम अलग अलग है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं एमए कर रहा था और हॉस्टल में कुछ हमारे साथी थे, वो शिया हजरात थे। तो एक डिब्बी लाते थे, वो जमीन पे रखते तो उससे सजदा करते थे। तो अपने को उस पे नहीं आना है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि खुशू खुजू के साथ कोई मस्जिद में आया है अल्लाह को मनाने के लिए। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसको मैं थोड़ा सा तरमीम कर रहा हूं कि तुम शिया भी हो, सुन्नी भी हो, देवबंदी भी हो, बरेलवी भी हो, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। दो लड़ने वालों को आपस में मिला देना सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन हम इंतशार फैला रहे हैं। इससे हम अलग अलग हो जा रहे हैं, बट रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज आओ भाई, अगर लंबा हो जाएगा तो बता देना। अच्छा, मुख्तसर करता हूं मैं। पिछले दिनों यौम उस्ताद, अभी चूंकि अभी भुट्टो भाई का जन्मदिन है तो मुझे याद आ गया, यौम उस्ताद, गुरु पूर्णिमा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, कबीर दास का दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। उस्ताद का मर्तबा बहुत बुलंद है। कबीर दास के मुताबिक कि मैं गुरु का पहले पैर छूऊं या भगवान का, तो गुरु का जाके पैर छूते हैं कि ये गुरु ही है, ये उस्ताद है जिसने बताया कि भगवान है। तो दोस्तों, हमारी कौम आजकल नशा वगैरह में भी बहुत ज्यादा उलझी हुई है। रोजा खोल के बाहर निकले कि बीड़ी चालू, पान बीड़ी सिगरेट। हमारे कुछ मौलवी हजरात भी पान से ऐसे मुंह भरे रहते हैं, उनसे कुछ पूछो तो बोलो डॉक्टर ने बोला है ना कीड़े वगैरह साफ हो जाते हैं, तो डेंटल कॉलेज बंद कर दो भाई। जबकि मकरूह है। हमारी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बस उनको मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन, कॉलेज का चक्कर मार करके आ जाएंगे। मालूम हुआ 10th तो कैसे भी पास कर लिया, 12th में फेल। तो दोस्तों, हमें अपने इर्द गिर्द में जो बुराइयां हैं, सबसे पहले हमें अपनी बुराई खत्म करनी पड़ेगी कि वक्त से सोएं, वक्त से जागें। आप तहजीब, आपकी तमद्दुन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। खुद ही को मिटा दो, खुद ही का कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जो लोग बोलते हैं कि मुकद्दर में जो लिखा है ना उससे कम ना ज्यादा, मैं नहीं मानता। मुकद्दर आप अपनी मेहनत से, मशक्कत से, दुआओं से आप बदल सकते हैं। वरना आप गाड़ियों में लिखते हैं गीता का सार है, न समय से पहले न मुकद्दर से ज्यादा।
इसके लिए तो हम दुआएं करते हैं ना, अल्लाह से दुआएं करते हैं हमारी तकदीर बदल दे, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे। ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे अंदर बुराइयां ऐसी हैं कि मुर्गी खरीदेंगे तो उल्टा टांग करके साइकिल में या मोटरसाइकिल में बांध करके चले जा रहे हैं। आपको वाकया याद होगा, एक बहुत परहेजगार औरत थी, लेकिन बिल्ली के साथ क्या किया अंजाम सबको मालूम है। और एक फाहिशा औरत ने कुत्ते के बच्चे को दुपट्टे के आंचल से उसको पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। तो जानवरों के तई भी हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि बेज़बान है, वो बोल नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी है। इन सब पे भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है। शायद लंबा हो रहा है, तफसील हो रही है, मैं ख़त्म करूँगा। एक दो चार जुमले और बोलूँगा। पिछली दफ़ा एक लफ्ज़ आया था, इखलाक फरीज़ा, शकील भाई ने बताया था। ये बहुत खूबसूरत रस्म है, एक रवायत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इक्तिसादी मदद करते हैं और उस बिना पे ये मुशायरे मुनाकिद किए जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि उनको फूल वगैरह दे करके उनका इस्तकबाल किया जाए। इसलिए ज़रूरी है, बीच में कुछ सामीन हजरात चिल्लाने कर लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं। जनाब अरशद खान चुन्नू साहब तशरीफ लाए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ एक शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, शायद तकरीर लंबी हो गई, लेकिन मेरे दिल में बहुत दर्द है कौम के तई कि मैं आसमानों का मुसाफिर, मैं आसमानों का मुसाफिर, मेरी मंजिल है कोनैन। कोनैन एक बहुत आसमान पे एक बहुत प्यारी जगह है, सभी ख्वाहिश करते हैं कोनैन। मैं आसमानों का मुसाफिर, मेरा सफ़र कोनैन, ज़रा रुका हुआ हूँ मैं ज़मीन के गरीब खाने में। शुक्रिया, आप लोग महसूस होइए, शायर से बहुत सारी हमारी शायरा आई हुई हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।